Welcome to my channel, Wania TV. Please like and subscribe. एक दूर दराज गांव में एक छोटा सा घर था, जहां एक पति, पत्नी और उनकी दो बेटियां रहती थी। एक बेटी पत्नी की अपनी संतान थी और दूसरी पति की पहली पत्नी की बेटी। सौतेली माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वह उसे हमेशा नए कपड़े, गहने और स्वादिष्ट खाना देती रहती थी। लेकिन इस अतिशय प्यार ने उस लड़की को बहुत आलसी बना दिया। वह सारा दिन आईने के सामने बैठकर अपनी सुंदरता की तारीफ करती रहती और काम करने का नाम तक नहीं लेती थी। दूसरी ओर सौतेली माँ का व्यवहार पति की पहली पत्नी की बेटी के साथ बहुत कठोर और निर्दयी था। वह उससे घर का सारा काम कराती थी, झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना। कहानी को आगे देखने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। पानी भरना, सब कुछ। लेकिन यह नेकदिल लड़की कभी शिकायत नहीं करती थी। वह चुपचाप सब करती रहती क्योंकि उसके दिल में प्रेम और धैर्य भरा हुआ था। उसका पिता अक्सर अपनी बेटी को थका हुआ देखता तो उसका दिल टूट जाता, लेकिन पत्नी के डर से कुछ नहीं कह पाता। एक दिन पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मुझे दुख है कि मैं तुम्हें आराम नहीं दे सकता और न ही तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ। बेटी ने धीरे से उत्तर दिया, अब्बा, दुख मत कीजिए। आपने मुझे प्यार दिया है, यही सबसे कीमती चीज है। अब मेरी बारी है। मैं काम करूंगी और कमाऊंगी ताकि हमारा समय अच्छा बीते। सौतेली माँ ने यह बात सुनी तो उसके दिमाग में एक चतुर विचार आया। क्यों न उसे किसी अमीर घर में काम पर भेज दूं? जो कमाएगी वह सब मेरा होगा। अगले दिन उसने नरमी से कहा, बेटी, तुम्हारे अब्बा बीमार हैं। अगर तुम किसी बड़े घर में नौकरी कर लो तो बेहतर होगा। बेटी ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ, मैं जरूर जाऊंगी। जाते समय सौतेली माँ ने उसे खाने का एक टुकड़ा भी नहीं दिया, लेकिन बेटी ने फिर भी धन्यवाद कहा। पिता ने जाते जाते कहा, मेरी बच्ची, याद रखना, अगर कोई मदद मांगे तो इनकार मत करना और हर काम दिल से करना। लड़की ने सिर हिलाया और यात्रा पर निकल पड़ी। वह कई दिन तक भूखी प्यासी पैदल चलती रही, लेकिन उम्मीद से भरी हुई थी। रास्ते में उसे एक सूखा पेड़ मिला। पेड़ बोला, ओ बच्ची, मेरी सूखी टहनियां तोड़ दो ताकि मैं फिर से हरा भरा हो जाऊं। लड़की तुरंत मदद के लिए तैयार हो गई। जब तक टहनियां साफ नहीं हुई, वह काम करती रही। पेड़ ने दुआ दी। कहानी को आगे देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। बेटी, तुम्हारी जिंदगी हमेशा बहार से भरी रहे। एक मुरझाई हुई बेल ने कहा, मेरी जड़ों के चारों ओर की मिट्टी खोद दो ताकि मैं सांस ले सकूं। लड़की ने हाथों में छाले पड़ जाने तक बेल की मदद की। बेल ने कहा, तुम्हारी मेहनत का फल जल्द मिलेगा। एक टूटा हुआ तंदूर बोला, मेरी दरारों में मिट्टी भर दो ताकि मैं फिर से रोटियां सेंक सकूं। लड़की ने अपने नर्म हाथों को घायल कर लिया, लेकिन तंदूर खुश हो गया। लड़की ने कुएं की सफाई की और कीचड़ में फंसे कुत्ते को भी नहलाया। सबने उसे दुआएं दी। आखिरकार वह एक सुंदर परी घर तक पहुंच गई। परियों ने कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो, लेकिन याद रखना, तुम्हें 7 कमरों की सफाई करनी है और 8वें कमरे में कभी प्रवेश नहीं करना। लड़की ने वादा कर लिया। पूरा साल गुजर गया। उसने निष्ठा और ईमानदारी से सेवा की और कभी जिज्ञासा में 8वें कमरे में नहीं गई। परियां बहुत खुश हुईं।
उन्होंने उसे 8वें कमरे में ले जाकर दिखाया, जहां सोना, चांदी, मोती और रत्न भरे हुए थे। परियों ने कहा, जो चीज तुम्हारे शरीर से चिपक जाएगी वही तुम्हारी होगी। बाहर निकलते समय उसके शरीर पर चमकते सिक्के, मोती और रत्न झिलमिला रहे थे, मानो जमीन पर उतरा हुआ तारा। रास्ते में हर चीज जिसे उसने मदद दी थी उसका धन्यवाद करती गई। पेड़ ने उसे फल दिए, तंदूर ने ताजा रोटियां, कुएं ने मीठा पानी। जब वह घर पहुंची तो उसका बीमार पिता स्वस्थ हो चुके थे। वे दोनों गले मिलकर रो पड़े। घर खुशियों और रोशनी से भर गया। लेकिन जब सौतेली माँ ने उसे देखा तो ईर्ष्या से जल उठी। अगले दिन उसने अपनी बेटी से कहा, अब तुम जाओ और उससे भी ज्यादा दौलत लेकर आओ। सौतेली बेटी भी वही रास्ता चली। लेकिन जब पेड़ ने मदद मांगी तो उसने कहा, मैं अपने सुंदर हाथ गंदे नहीं करूंगी। बेल, तंदूर, कुआं, सबको उसने अनदेखा कर दिया। परी घर पहुंचने के बाद कुछ ही दिनों में जिज्ञासा में उसने 8वें कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर सांप, मेंढक और भंवरे थे। उन्होंने उस पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। वह चिल्लाते हुए बाहर भागी। वापसी में जिनकी मदद उसने नहीं की थी, सबने उससे मुंह मोड़ लिया। कुएं का पानी सूख गया, तंदूर की रोटी जल गई, पेड़ के फल ऊंचे हो गए। वह खाली हाथ, घायल और गंदी हालत में घर पहुंची। पिता ने दुहक भरे स्वर में कहा, देखा, घमंड और आलस्य कभी आशीर्वाद नहीं लाते। सिर्फ मेहनत, नर्म दिल और ईमानदारी ही इंसान को चमकाती है। आखिरकार सौतेली माँ और उसकी बेटी शर्मिंदा होकर घर छोड़ गई और नेकदिल लड़की अपने पिता के साथ खुशी और आभार की जिंदगी जीने लगी। मेहनती हाथ किस्मत बदल देते हैं और सच्चा दिल स्वयं सोना बन जाता है।